बात अब मिशन जिंदगी की कर लेते हैं, जिसकी कमान इस वक्त सेना ने संभाल रखी है। देखिए, कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी हैं, रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर है, कई इलाके शहरों से कट गए हैं। ऐसे में सेना लोगों की उम्मीद बनकर उभर रही है, सामने आ रही है। सेना के जवान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसी दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां भारतीय सेना ने गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर एक बड़ा काम की एक बड़ी मिसाल यहां पर पेश करते हुए महिला को तत्काल बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। सेना ने मुश्किल हालात के बीच महिला को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया। वहीं दूसरी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लद्दाख की है। लद्दाख के जोजिला सुरंग की है दरअसल ये, जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे 172 श्रमिकों को सेना के जवानों से मदद मिली, उनकी मदद से वहां से निकाला गया। ये वही दर्रा है जो घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। और हुआ ये दरअसल कि देखिए, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को लेबर पेन की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे करनाह से सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहां इलाज की सुविधा सीमित थी और उस छोटे अस्पताल में महिला की डिलीवरी, तमाम मुश्किलों का इसमें सामना हो सकता था और महिला के लिए हर वक्त खतरा पड़ रहा था। ऐसे में उसे तुरंत हायर सेंटर रेफर करना बहुत जरूरी था, लेकिन भीषण बर्फबारी के बीच ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखिए 7 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से इलाके का संपर्क जो है नेशनल हाईवे से टूट चुका था। लिहाजा प्रशासन को जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासन ने सेना से मदद मांगी, जहां सेना ने पहले तो अपने जवानों की मदद से महिला को ब्लड डोनेट किया और फिर मौसम से थोड़ी राहत मिलते ही हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए बड़े अस्पताल इनको पहुंचाया गया। और अब आपको दिखाते हैं सेना के मिशन जिंदगी की एक और तस्वीर। ये खबर लद्दाख से है, जहां जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर 172 श्रमिक भारी बर्फबारी में फंस गए थे। 14 जनवरी को शाम यहां इलाके में एवलांच हुआ था। ये हिमस्खलन इतना तगड़ा था कि 172 मजदूर यहां के कंस्ट्रक्शन साइट पर फंस गए थे और ये पूरा इलाका मुख्य रास्ते से कट गया था। जिसके बाद श्रमिकों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई। संकट की खबर मिलते ही आर्मी जो है एक्शन मोड में आ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने मुश्किल रेस्क्यू करते हुए 172 मजदूरों को यहां पर बचा लिया, उन्हें इस घर से निकाला। ये वही दर्रा है जो घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये तकरीबन 12,000 फीट ऊंचाई वाला इलाका है। यहां पर बीआरओ सर्दियों में यातायात को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए काम करती है। इस साल भी यहां पर यातायात को 6 जनवरी तक खोले रखने की कोशिश की गई थी, जिसकी तस्वीरें पहले भी आई थी। देखिए, दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट है। हालांकि आज सुबह दिल्ली में धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में जबरदस्त ठंड जो है होने वाली है। जबरदस्त ठंड की आगोश में दिल्ली होगी, मतलब अभी आपको ठंड से बचने की बेहद जरूरत है। एक तरफ पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हैं, तो वहीं मैदान में जमाने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो वहीं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा -4.7 तक गिर गया है। हालांकि पहाड़ों की जो बर्फ है वो सैलानियों के लिए झूमने का मौका भी रहती है, क्योंकि सैलानी खासतौर पर बर्फबारी को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं कि कैसे मैदानों से पहाड़ों तक जिंदगी ठिठुर रही है। हालांकि बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लोग खास तौर पर पहुंच भी रहे हैं और उत्तर भारत में हालांकि ठिठुरन पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी। उत्तर भारत में 2 दिनों से सर्दी की चर्चा जरा थम सी गई है। वजह थी तापमान में इजाफा। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो चुके हैं कि ठंड जाने वाली है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अभी एक बार फिर भीषण ठंड का मौसम आने वाला है।
ये जानकारी सामने आई है मौसम विभाग के हवाले से, जिसमें उसने 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक जबरदस्त ठंड पड़ने और धुंध को लेकर अलर्ट किया है। उसने उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गिरावट है वो पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और इसका कारण यह है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाता है यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो जहां स्नोफॉल हो चुका होता है, तो वो जो बर्फीली हवाएं हैं वहां स्नो क्लैड माउंटेन से वो उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाती हैं, जो तापमान को बहुत तेजी से गिराती हैं। इस समय धूप निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। और 16 से 18 के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है वो सही है, क्योंकि 16 से 18 तारीख के बीच में और ज्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। इसकी बानगी है मनाली की ये तस्वीरें, जहां सफेद बर्फ की चादरों ने पूरे मनाली को कैद कर लिया है, जिसने सैलानियों का दिल जीत लिया है। जो सैलानी अब तक बर्फबारी न होने की वजह से मायूस हो रहे थे, अब उनके चेहरे खिल उठे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड में औली का है, जहां बर्फबारी ने शहर की सूरत ही बदल दी है। हालांकि यहां जोशीमठ में आई आपदा की वजह से लोगों की भीड़ कम देखी जा रही है, लेकिन फिर भी गिनती के लोग यहां पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का मजा लेते हुए देखे गए। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी पहाड़ों पर बर्फबारी के असर देखे जा रहे हैं। हिमाचल के नजदीक पड़ने वाले चंडीगढ़ में भी सर्द हवाओं का कहर देखा गया। यहाँ सर्दी में इजाफा होने के चलते एक बार फिर लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी सर्द हवाओं के कहर से लोग बचने की जुगत में दिखाई दिए। संक्रांति के पर्व पर भी लोगों को ठंड का असर होता रहा। दिन हो या रात, सर्द हवाओं की वजह से ठंड में राहत नजर नहीं आई। इस बीच आज से स्कूल भी खुल गए हैं। ये बात अलग है कि स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, लेकिन यकीनन ठंड का ये कहर बच्चों समेत सभी को परेशान करने वाला है और इसमें राहत कब से मिलेगी इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात करते हैं पहाड़ों की, जहां हो रही बर्फबारी का असर जो है मैदानों में साफ देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हाल में जमकर बर्फ गिरी। इनमें देखिए मैदानी इलाकों की जो ठिठुरन है उसको बढ़ा दिया है। हालांकि 1-2 दिन कुछ राहत जरूर रहेगी, लेकिन बर्फबारी का जो सिलसिला है अगर यूं ही जारी रहा तो जाहिर है मैदानी इलाकों में लोगों की शीतलहर का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों में बर्फबारी, पर्यटकों की मस्ती जारी। जगह जगह जमी बर्फ, बढ़ी लोगों की दिक्कत। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वो बर्फ से खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का दीदार करने के मकसद से पहुंचे पर्यटकों के लिए तो ये मुहमांगी मुराद पूरी होने जैसी है, लेकिन बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से इससे पर्यटकों की राह भी मुश्किल हो गई। ट्रैफिक जाम इनके लिए बड़ी समस्या बन गई। यहाँ से दूसरी जगह के नजारों का लुत्फ लेने निकले लोग रास्ते में फंस कर रह गए। अभी हम सोलांग वैली जा रहे हैं, लगभग हम आधे घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें, ठंड तो बहुत है, खाने की भी दिक्कत है, बाकी फिसलन ज्यादा है, लोग गिर रहे हैं। हम सुबह से देख रहे हैं लोग बहुत गिर रहे हैं यहाँ पे। और हमारा दोस्त भी कल गिर गया, उसको भी चोट आई है कल। बाकी जगह अच्छी है, बट ये सीजन नहीं है आने का मेरे तरफ से। बहुत ही लंबा ट्रैफिक है, हम लोग तो जा नहीं पाए। सुबह 2 घंटे से बस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जा पाए। बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंचे हैं। वो उसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं।
ठंड के चलते लोगों को धूप का इंतजार था और रविवार को जब धूप निकली तो उनकी ये मुराद भी पूरी हो गई। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है, यहाँ आने जैसा है। धूप निकली है तो बहुत मजा आ रहा है। बर्फबारी से मनाली में पारा लुढ़ककर -5 डिग्री तक पहुंच गया। कई दर्रे जैसे रोहतांग, शिमकुला, कुंजम पास सब में फ्रेश बर्फबारी भी हुई। इसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जो जीवन है जैसे वो ठहर सा गया है। लाइफ हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हाल्ट जैसा हम कहते हैं, क्योंकि ठहराव आ गया है। बहुत सारी सड़कें जाम है। 200 से ज्यादा जो संपर्क मार्ग हैं वो भी अवरुद्ध हुए पड़े हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं। चंबा में फ्रेश बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वो यहाँ जमकर इसका लुत्फ उठा रहे थे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहाँ खेलकूद से लेकर खाने पीने और दूसरे कामकाज से जुड़े लोग भी खुश हैं। तमिलनाडु के सुदूर कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये सब स्नोफॉल, आइस और ये मिनी स्विट्जरलैंड जो कह रहे हैं तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का और हम लोग स्नोफॉल और ठंड का ही आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर इसका खूब असर पड़ा है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर पेड़ पौधों और घरों तक पर बर्फ जमी हुई है। फंसी गाड़ियों को बर्फ से निकालने में लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है, तो घरों की छत से लोग बर्फ हटाने में जुटे दिखते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ नलों से पानी आना भी बंद पड़ गया। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। इस वक्त तो घरों में बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी घरों में नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम भी है, रोड की प्रॉब्लम बहुत है। ये बर्फी, ये बहुत इलाका पहाड़ी इलाका है। इसमें गाड़ी उधर धुनाड़ा है, जमपथरी है, पहालीपुरा है, इसमें गाड़ी नहीं अभी तक चल रही है। सड़कों पर बर्फ की चादर ऐसे बिछी हुई है कि लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का, जबकि आने वाले समय में भी फिलहाल लोगों को इस बर्फबारी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यहां तक कि पारा और लुढ़केगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी ने लोगों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। यहाँ एक बार फिर हिमस्खलन हुआ है। सांबर इलाके में हालांकि कम तीव्रता का हिमस्खलन था, लेकिन सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने खासकर आवाजाही में मुश्किल बढ़ा दी है। गंगोत्री में हर तरफ बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर तो बर्फ की इतनी मोटी चादर जमी है जिसे हटाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ है। छतों से लेकर सीढ़ियों तक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। चक्राता में भी हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बर्फबारी ने इन इलाकों के प्राकृतिक नजारों को और खूबसूरत बना दिया है। मनाली से मंजीत सहगल और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की कर लेते हैं। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने मिशन में जुट गया है। दरअसल जोधपुर में इन दिनों थल सेना और वायु सेना मिलकर युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। इसी युद्धाभ्यास में प्रचंड समेत कई लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। आसमान में हवा से बातें कर रहा है ये प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ये सेना की नई ताकत है। ये दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाला वीर है। ये वीर अपने एक और मिशन में कामयाब रहा। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर को परखा गया,
जहां वायुसेना और थल सेना एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। इस जाबाज को पिछले साल 3 अक्टूबर को वायुसेना में शामिल किया गया था और अब इसने युद्धाभ्यास में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वायुसेना के मुताबिक ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा है। We have flown this chopper quite a lot in our unit, and we are quite impressed with its capabilities. It has been able to deliver on all the parameters that have been given by our able PSU HAL. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, ये काफी ऊंचाई वाले इलाकों में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, साथ ही वहां पर हमला भी कर सकता है। प्रचंड ज्यादा सटीक और घातक हमला करने में सक्षम है। During day and night, and at all types of terrains, be it the deserts of Rajasthan, the mountains of Jammu and Kashmir, or the forests in the eastern sector of our country. This aircraft is capable of performing all roles envisaged for a modern attack helicopter. तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने के लिए सेना और वायुसेना और मजबूत हो चुकी है। इनके बेड़े में शामिल प्रचंड जैसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपनी धार को और पैनी करने में लगे हैं। जैसे ही मौका मिला ये दुश्मनों पर धावा बोल देंगे। जाहिर है ये प्रचंड ताकत हमें और आपको बेफिक्र करता है। यानी जब तक ऐसे जाबाज हमारे बेड़े में है तो चिंता हमें नहीं बल्कि दुश्मनों को करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अगर कोहरा थोड़ा छोटा तो लगा ठंड कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हुआ कोहरा। और कर्तव्य पथ पर नजारा बहुत अलग नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त। यहां पर देखिए 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। सेना के जवान जो है कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल में लगातार जुटे हुए हैं। आज सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवान जो है मार्च करते हुए नजर आए। बैंड बाजों की धुन से ये पूरा इलाका जो है गूंज उठा। अलग अलग रेजिमेंट की टुकड़ियां यहां प्रैक्टिस के लिए पहुंची। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त किस प्रकार जवान कदमताल करते और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में मशगूल। अब बात उत्तराखंड के उस मेले की जिसमें कभी तिब्बत के व्यापारी भी हिस्सा लिया करते थे। ये बात भारत चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के पहले की है। मकर संक्रांति से इसी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये आयोजन 9 दिनों तक चलेगा और इसमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया है जो पर्यटकों को लुभा सकेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ ये सांस्कृतिक रंग, तो दूसरी ओर पानी के बीच ये एडवेंचर। ये मौका है उत्तरकाशी में चल रहे माघ मेले का, जहां कुछ ऐसे ही आयोजन देखने को मिल रहे हैं। ये माघ मेला अगले हफ्ते 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें सैलानियों के लिए जोशीयाड़ा झील में वाटर एडवेंचर का भी इंतजाम किया गया है। हमारा उद्देश्य भी यही था कि भाई ये जो हमारा माघ मेला है इसका आध्यात्मिक रूप, सांस्कृतिक रूप और जो हमारे पौराणिक रीति रिवाज हैं वो भी देख रहे हैं आप। जो मैदान जहाँ पंडाल लगा हुआ है और इसके बाहरी जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, वो राज्य के स्तर पर हम लोग करा रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार ये मेला भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस मेले का मुख्य आकर्षण देव डोलियां होती हैं, जो कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए विभिन्न गांव से यहाँ पहुंची। डोली जिस गांव से आई है उस गांव के सैकड़ों लोग यहां पर आते हैं। ये कंडार देवता और हरि महाराज की डोली है। इनका मेन यहां पर जो है इम्पोर्टेंस होती है। इन्हीं देव डोलियों के द्वारा जो है मेले का आगाज विधिवत रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताएं इन देव डोलियों की है। देखिए किस तरीके से जो है ये देवता अवतरित हो रहे हैं इन देव डोलियों में। ये देव डोली मूक होने के बाद भी बहुत कुछ बोलती है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं धार्मिक आस्था और विश्वास इन लोगों के मध्य में है, इन डोलियों के प्रति है।
इस मेले का रोमांच देखते ही बन रहा है। असल में आसपास के जिलों से भी सैकड़ों लोग इस मेले में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आए सैलानी भी खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि उत्तरकाशी में सब चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। और मैं औरों को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ, इस चीज़ का लुत्फ उठाएं। यकीनन ऐसे आयोजनों से न सिर्फ यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, बल्कि ये पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उसी के साथ देखिए, वाराणसी में नई बसाई गई टेंट सिटी में सैलानियों की पहली खेप पहुंच चुकी है। मकर संक्रांति के दिन पहुंचे लोगों का शानदार स्वागत किया गया। इस टेंट सिटी का उद्घाटन जो है 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश के इस पहले टेंट सिटी में लोगों को काशी को करीब से समझने का मौका दिया जा रहा है। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कुछ इसी अंदाज में वाराणसी ने टेंट सिटी में पधारने वालों का स्वागत किया। 13 जनवरी को पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद टेंट सिटी में 15 जनवरी को पहली बुकिंग के लोग जब इस टेंट सिटी में पहुंचे तो रौनक ही कुछ और नजर आई। 2 एकड़ में फैली इस टेंट सिटी में 125 टेंट के लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ 30 से ज्यादा कॉटेज में लोग रहने के लिए आ चुके हैं। यहाँ इस टेंट सिटी के जरिए काशी की आध्यात्मिकता और संस्कृति को समझने का मौका लोगों को मिलने वाला है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गंगा किनारे ही काशी की पूरी झलक लोगों को मिल सके। ये टेंट सिटी पूरी तरह से लग्जरी प्रॉपर्टी की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जिसमें आरामदायक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसका जिम्मा निरान ग्रुप ने उठाया है, जिसने यहाँ के लिए 2 तरह के पैकेज ऑफर किए हैं, जिनमें पहला 1 रात 2 दिन और दूसरा 2 रात 3 दिन का ऑफर है। फिलहाल इन टेंट की कीमतों की अगर बात करें तो 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू होती है, जो अलग अलग कॉटेज के हिसाब से अलग अलग है। सैलानियों के गुलजार होने से टेंट सिटी का प्रबंधन करने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं। सुविधाएं इस तरह की है, हम लोगों ने काफी अच्छा कल्चर प्रोग्राम वगैरह जो एमिनिटीज हम लोगों ने किया हुआ है। एमिनिटीज में कल्चर प्रोग्राम, गंगा जी स्नान, गंगा दर्शन, गंगा आरती, इसका हम लोगों ने प्राविधान रखा हुआ है कि हर एक टेंट सिटी में जो भी गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो बनारस की संस्कृति को लेकर, बनारस जिस चीज के लिए आते हैं वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें। सैलानियों के लिए भी ये टेंट सिटी काफी दिलचस्प है। ये वो लोग हैं जो पहले देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे टेंट सिटी में अपना वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन अब गंगा किनारे पहुंचकर टेंट में रहना इन्हें रोमांचित कर रहा है। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ के कॉटेजेस वगैरह देखे तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब गंगा किनारे ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कभी सोचा नहीं था। और मतलब अलग ही फीलिंग आ रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत अच्छा है। वाराणसी में आने वाले इन सैलानियों का अनुभव जुदा है। काशी में प्रवेश करते ही इन्हें इसकी रोचकता चेहरों से समझ आ रही है। बहुत ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी कभी भी, कि ऐसी चीजें भी यहाँ हो सकती हैं जो बनारस में मैंने देखी है। भोलानाथ की नगरी में इतने सारे शहरों से, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। काशी की टेंट सिटी से काशी के दर्शन को जीने का मौका देने की बात कही जा रही है। लोगों में इसे लेकर एक उत्सुकता है, क्योंकि काशी का दर्शन देखना और समझना दोनों अपने आप में अहमियत रखता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुड न्यूज टुडे। धार्मिक नगरी काशी धीरे धीरे बदलती जा रही है। वाराणसी की अलग पहचान दुनिया भर में बन रही है। इसे संवारने के लिए दिन रात मेहनत जारी है और यहाँ अब हॉट एयर बलून फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर नौका दौड़ भी आयोजित की जाएगी। एक हफ्ते में ये तीसरा ऐसा मौका है जब काशी फिर से सुर्खियों में रहने वाली है। देखिए, पहले तो गंगा विलास क्रूज, फिर टेंट सिटी का उद्घाटन और अब ये बलून फेस्टिवल। रंग बिरंगे बैलून से रंगा काशी का आसमान। ये बैलून दिल जीतने के लिए काफी है। दरअसल तैयारी हो रही है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। ये फेस्टिवल 20 जनवरी यानी शुक्रवार तक चलेगा।
इसमें SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हिस्सा लेंगे। इनमें रूस, चीन और कजाकिस्तान समेत कई देशों के प्रतियोगी शामिल हैं। बट काशी कैसा दिखता है ऊपर, सीट ऑफ गॉड्स फ्रॉम अबव द क्लाउड्स, तो वो उस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि हॉट एयर बलून, जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय एक्सपीरियंशियल आइटम है, उसको कैसे काशी के साथ जोड़ा जाए। तो हॉट एयर बलून में जब हमारे जो जितने भी बलूनिस्ट 6 कंट्रीज से आ रहे हैं, पिछली बार भी 5 कंट्रीज से आए थे, उनके लिए काशी को ऊपर से देखना एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज किसी ने कुछ ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है। इस बैलून फेस्टिवल के अलावा यहाँ नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, यानी काशी में रोमांच का फुल बंदोबस्त है। पब्लिक घाटों पर दोनों ओर आकर के बहुत ही आराम से इन रेसेस को देख सकती है। दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर राजघाट तक प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर की ये रेस होगी, इसको आनंद ले सकती है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ की तस्वीर बदलने की लगातार कोशिश हो रही है, जिससे साफ है कि काशी की पहचान धार्मिक नगरी की तो होगी ही, साथ ही यहाँ हर वो आयोजन होगा जो काशी में आने वाले को अद्भुत अनुभव देगा और यहाँ के बाशिंदों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।